हेलो फ्रेंड, दिस इज ट्यूटर नेहा। सो गाइज, अब 8.3 एक्सरसाइज का ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। सेकंड मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बट मैं रिवर्स आ रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन अब करवा रहे हैं। तो गाइज, इसमें भी सेम ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि ये वाली है। आपको ये बहुत ईजी है, लर्न हो जाएंगी। 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, जो भी साइन का हुआ तो कॉस लिख देना, कॉस का हुआ तो साइन लिख देना, बस यही आपको लर्न करनी है, बहुत ईजी है। तो tan ऑफ समथिंग क्या होता है, अब आपको पता है tan ऑफ 48। अब 48 गाइस देख के पता चल रहा है, 48 एंड 23 इन दोनों को देख के पता चल रहा है कि ये अगर 90 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, या इसको माइनस करेंगे तो हमारा कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 90 में से हम 23 माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगा। तो हमें उसी बेस पे रहना है, हम वही चीज माइनस करेंगे कि 23 कैसे आएगा। 90 में से 67 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा, और 90 में से 42 माइनस करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। तो हमने पहले एंगल्स को स्प्लिट करते हैं। 48 को किस तरह लिख सकते हैं, हम पहले उस पर जाएंगे। राइट, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते गाइस। हमने प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में कि इसको क्वेश्चन को 1 के इक्वल प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इस तरह सॉल्व करना है कि आंसर 1 आए। ठीक है, तो हमें 1 आंसर लाने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत इजी, बहुत ही इजी समझ है ये, इनमें कोई नहीं है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो याद ही होंगी। 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसका भी आप देखोगे तो आप उसका इन्वर्स लिख देना, लाइक दिस, tan ऑफ 48 डिग्री। तो tan ऑफ 48 को स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं मैं बता चुकी हूँ, 90 डिग्री माइनस 42। आप जोड़ के देख सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करके आपका माइनस करके 48 ही आता है। सो इसको स्प्लिट करके तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, तो आंसर 48 ही आने वाला है। देन tan ऑफ 23 डिग्री, 23 को गाइस स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 67। 90 में से 67 माइनस करेंगे गाइस 23 ही आएगा आपका। तो हमने इन्हीं एंगल्स को बस तोड़ के स्प्लिट करके लिख लिया है, क्योंकि 90 आपको पता है ये हमारे रेशियो काम आने वाली है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यही तो काम आने हैं, और तो हमारे जो मर्जी करिए कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं बनता। तो 90 माइनस थीटा हमारी रेशियो है जो काम आएगी इस एक्सरसाइज में, इसलिए हमने इसको स्प्लिट ऐसे किया है। तो अब बाकी आप देख सकते हैं गाइज, ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दिस 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 एंड दिस, ये चारों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। दो हम लिख चुके हैं, इनको स्प्लिट कर लिया, बाकी दो को नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे काम आएंगी, कटिंग में हमारी हेल्प करेंगी। हाउ, tan ऑफ 42 एंड tan ऑफ 67, ये थी आपकी रेस्ट ऑफ द टर्म्स। चारों टर्म्स आ गई हैं। अब tan ऑफ दिस, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो ये वाली थी, अब इनके हिसाब से आपको देख के पता चल गया होगा कि tan ऑफ समथिंग 90 माइनस समथिंग क्या होता है, कॉट। ठीक है, हम उसी चीज को वैसे लिखेंगे, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, यानी जो भी आपका, मैं थीटा बोलती हूँ गाइस, मैं थीटा से प्रोनाउंस कर रही हूँ एंगल को। तो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉट थीटा। थीटा इज 42 डिग्री, जिसमें एंगल का नाम है जो थीटा, जिसको मैं बोल रही हूँ, या बच्चों ने साइन ए या जैसे भी फॉर्मूला आपने लर्न किए हैं, कॉट ऑफ 42 डिग्री। एंड इसको भी हम स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉट थीटा, थीटा इज 67 हियर। तो इनको हमारा हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। कैसे, क्यों हमने इनको एज इट इज उतार लिया। अब कॉट को आपको पता है ना, हम इसको इन्वर्स करके लिख सकते हैं। कॉट किसका इन्वर्स होता है, tan का। ठीक है, जैसे कि 1 बाय आपका जो सीकेंड होता है वो किसका है, सीकेंड किसका इन्वर्स होता है, सीकेंड होता है कॉस का इन्वर्स। ऐसे ही कोसीकेंड जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है। तो कॉट भी जो होता है वो tan का इन्वर्स होता है, tan कॉट का इन्वर्स होता है। तो ये आपको पता है ये टर्म, हम कॉट को कैसे लिखेंगे, 1/tan। और यहाँ पे भी सेम थिंग, डॉट लगा रही हूँ, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हो रही है चारों टर्म। तो कॉट को फिर से अगेन ऐसे करके लिख दिया, tan ऑफ 67 इनवर्स लिख दिया इसका। एंड अगेन ये टर्म्स को एज इट इज गाइस उतारेंगे, क्यों, आप देख सकते हैं क्यों उतारी है मैंने। ये देखिए यहाँ पे भी tan 42, tan 42, tan 67, tan 67। अब आपकी ये दो टर्म्स नीचे हैं, ये आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो ये नीचे और ऊपर वाली टर्म्स आपस में कट जाती हैं, तो हमारा बचता है आंसर 1। जब कटिंग हो जाती है, सारे नंबर्स नीचे और ऊपर वाले गाइस कटिंग हो जाते हैं, तो आपको पता है आंसर 1 आता है। तो ये सारे टर्म्स कट के आपका आंसर आएगा 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने ये शो कर दिया है कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1। Hope this is clear to you, but still if you have any problem you can ask me in my comment box or DM me. So bye bye.